आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग क्विक लोन ऐप्स की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। क्विक लोन ऐप से लोन लेने का कल्चर तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब अगर अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो लोग बैंक या रिश्तेदारों से मदद मांगने के बजाय इन क्विक लोन ऐप्स की तरफ दौड़ने लगते हैं। ये मोबाइल ऐप्स वादा तो करती हैं कि ये सिर्फ 5 मिनट में बिना किसी डॉक्यूमेंट के आपके अकाउंट में पैसा पहुंचा देंगी, जो सुनने में आपको बहुत आसान भी लगता है। लेकिन हकीकत में यही सुविधा कई लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर चुकी है। कैसे? अपनी इस रिपोर्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। आज काम की खबर में हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्विक लोन ऐप्स की एक तस्वीर, जिससे शायद ज्यादा लोग वाकिफ नहीं है। ये लोन ऐप्स किस तरह से काम करती हैं, कैसे इनसे लोन लेकर के आपकी जिंदगी आसान बन सकती है या फिर आप किसी बड़े जाल में फंस सकते हैं, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। देखिए, ये क्विक लोन ऐप्स प्ले स्टोर पर आपको खूब दिख जाएंगी। सोशल मीडिया पर भी इनके एड्स लगातार चलते ही रहते हैं। एड्स में आपको कुछ इस तरीके की अट्रैक्टिव लाइनें भी देखने को मिलेंगी कि 5 मिनट में 10,000 रुपए पाएं, बिना कागजी झंझट के तुरंत लोन अप्रूव कराएं। पर जैसे ही इन लाइनों के चक्कर में आप फंसते हैं और इन ऐप से लोन ले लेते हैं, असली खेल तब शुरू होता है। भारी ब्याज दरें, छोटी लोन अवधि और लगातार आ रही धमकियां, यही इनका असली चेहरा है। बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा की माने तो ये ऐप्स पहले लोगों को आसान लोन का लालच देती है, फिर उनसे 100% से भी ज्यादा ब्याज वसूलती है। यानी 10,000 के बदले आपको 20,000 तक चुकाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये ऐप्स आपकी पर्सनल डिटेल्स तक मांगती हैं, जैसे कि फोन कॉन्टैक्ट्स, फोटो, मैसेज, बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर आप समय पर लोन नहीं चुका पाते, तो ये लोग आपकी जान पहचान वालों को कॉल करके आपको बदनाम करने की धमकी भी दे सकते हैं। सरकार भी इस खतरे को पहचान चुकी है। सितंबर 2022 से अगस्त 2023 के बीच गूगल ने 2200 से ज्यादा फर्जी लोन ऐप्स को हटा दिया, पर हर दिन नए नाम से एक नई ऐप सामने आ जाती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इनसे बचें कैसे? सबसे पहले तो आपको करना यह है कि किसी भी अनजान ऐप से लोन लेने से बचिए। अगर पैसे की जरूरत है तो बैंक, क्रेडिट यूनियन या फिर जान पहचान वालों से मदद ले ले। लोन लेने से पहले उस ऐप का पूरा रिव्यू पढ़ ले, देख लें कि क्या वो ऐप आरबीआई से अप्रूव्ड है या नहीं। अगर कोई ऐप आपसे फोन के कैमरा, कॉन्टैक्ट या गैलरी तक पहुंचने की परमिशन मांग रही है, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। अगर आपने गलती से ऐसा कोई ऐप डाउनलोड भी कर लिया है, तो तुरंत साइबर सेल या फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराइए। अपने बैंक को सूचित करिए ताकि कोई भी फ्रॉड आपके साथ ना हो सके। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब तक लोगों में जागरूकता नहीं बढ़ेगी, तब तक ये ऐप्स नए नए तरीकों से लोगों को फंसाती रहेंगी। इसलिए खुद को सतर्क रखें और अपने दोस्तों और परिवार को भी इसके बारे में बताएं। किसी भी आरबीआई से अनअप्रूव्ड ऐप से लोन ना ले, साथ ही साथ किसी भी नई ऐप से लोन लेने से भी बचे। अगर आपको कोई फाइनेंशियल जरूरत है और आपको लोन लेने की जरूरत है, तो बिस्तक की सलाह है कि आप बैंक या फिर आरबीआई अप्रूव्ड लोन ऐप्स पर ही जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।